बारे में। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? वैसा वेरिएबल जो कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट कॉपी जो है वो क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, तो अब जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट जो वेरिएबल है टाइप्स ऑफ वेरिएबल में, टाइप्स ऑफ वेरिएबल में हम लोग देखे थे, जो अब नेक्स्ट वेरिएबल है वो क्या है? स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल का क्या मतलब है वो समझ लिया जाए। और इसको जो है वो क्लास लेवल वेरिएबल भी हम लोग बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल को क्लास लेवल वेरिएबल? स्टैटिक वेरिएबल में ऐसी क्या जो है वो खास बातें होती हैं स्टैटिक वेरिएबल में? ठीक है, तो सिंपल है कि एक पार्टिकुलर क्लास का, इसको एक और अगर जो इसका नेम देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन। अगर जो आप लोग जावा पढ़े हुए हैं तो वो जावा में इसको कॉमन सेरेबल सेरेबल वेरिएबल वेरिएबल जावा या सी प्लस प्लस, अगर जो आप लोग अवेयर्ड हैं पढ़े हुए हैं तो उसमें जो है वो इसको बोला जाता है कॉमन सेरेबल वेरिएबल। कॉमन सेरेबल वेरिएबल। तो कॉमन सेरेबल का क्या मतलब है? जैसे सिंपल सिंपल जो है वो रियल लाइफ में अगर जो हम लोग देखें तो कई सारी चीजें जो है वो कॉमन सेरेबल होती हैं, कॉमन सेरेबल होती हैं। जैसे जैसे हम लोग अगर जो अपने घर में ही देखें, ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट ऐसा कुछ लगता है इशू आ रहा है ज्वाइन होने में या फिर कुछ। 1 मिनट वो होती है, पहले तो देख लेते हैं कि इंडिविजुअल कौन कौन सी चीजें होती हैं। जैसे आपके फैमिली में, आपके आपके फैमिली में अगर जो आप देखो तो मोबाइल फोन इंडिविजुअल होता है या कॉमन सेरेबल होता है? मोबाइल फोन इज इंडिविजुअल और कॉमन सेरेबल। इंडिविजुअल का मतलब अपना अपना होता है या फिर कॉमन सेरेबल है? इंडिविजुअल है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो क्या होता है? ये इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल मतलब सबका अलग अलग होता है। बट टीवी टीवी कॉमन सेरेबल होता है, ये सबके रूम में एक एक टीवी है। जनरली हम बात कर रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा अमीर है तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं जनरल। तो जनरली क्या होता है कि टीवी एक ही होता है और वो सब लोग आकर के अपना उसमें देखते हैं, यानी दैट इज कॉल्ड द कॉमन सेरेबल रिसोर्स। ठीक है, कॉमन कॉमन सेरेबल रिसोर्स। फ्रिज फ्रिज सबका अपना अपना होता है, जितने भी मेंबर हैं फैमिली में सबका अपना अपना फ्रिज होता है, एक ही होता है, एक ही होता है। दैट्स व्हाई फ्रिज इज कॉल्ड द कॉमन सेरेबल रिसोर्स। ठीक है, सेम चीज जो है वो इसके साथ भी है, क्लास के साथ भी। क्लास के अंदर क्लास क्लास इज कंसिडर द होम, क्लास इज जस्ट कंसिडर द सिंपल होम। होम, इस होम के अंदर एक ऐसा रिसोर्स, इस होम के अंदर इस होम के अंदर एक ऐसा रिसोर्स, एक ऐसा रिसोर्स, रिसोर्स वन वन, जो कि हर एक मेंबर, मेंबर मीन्स ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट, जितना भी ऑब्जेक्ट रहेगा सबके लिए क्या रहेगा? एक्सेसिबल रहेगा। सबके लिए क्या रहेगा? एक्सेसिबल रहेगा। यानी कि ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, ये जो है वो क्या होगा? हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री, ऑब्जेक्ट फोर, यानी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ये एक्सेसिबल रहेगा। अब बात ये समझना है कि क्या ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल कॉपी क्रिएट कर रहा है? नो नो, ये सिर्फ एक बार क्रिएट होगा। कितना बार ये क्रिएट होगा? सिर्फ एक बार। एक्सेस अवेलेबल सबके लिए रहेगा, अवेलेबल सबके लिए रहेगा। ठीक है, क्रिएट कितना बार होगा? एक बार। अवेलेबल कितना बार रहेगा? सबके लिए इंडिविजुअली
सबके लिए अवेलेबल रहेगा। यानी कि अगर जब इस ऑब्जेक्ट वन को रिक्वायरमेंट है इस रिसोर्स की, इस पार्टिकुलर वेरिएबल का, ठीक है, वेरिएबल का अगर जो इस स्टैटिक रिसोर्स की ऑब्जेक्ट वन को जरूरत है तो ये एक्सेस कर सकता है, ऑब्जेक्ट टू को जरूरत है ये भी एक्सेस कर सकता है, ऑब्जेक्ट थ्री को जरूरत है ये भी एक्सेस कर सकता है। सपोज सपोज ए इज द रिसोर्स, ए इज द स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, तो ये ए के वैल्यू को ऑब्जेक्ट वन भी एक्सेस कर सकता है, ऑब्जेक्ट टू भी, ऑब्जेक्ट थ्री भी, ऑब्जेक्ट फोर भी। अब यहाँ पर क्या है कि सर which object can be modified the value of a, any object, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग इसके वैल्यू को मॉडिफाई हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए है ऐसा इसलिए है क्योंकि सबके साथ ये शेयरेबल है। अगर जो सपोज करो कि टीवी आपके घर में है, ठीक है, टीवी घर में है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, टीवी में कोई भी चैनल देख सकता है, ऐसा रिस्ट्रिक्शन है क्या? आप सिर्फ इसी चैनल को देख सकते हैं, आप सिर्फ इसी चैनल को देख सकते हैं। जनरली जनरली ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। फ्रिज के अंदर, ओए डोंट यूज दिस लेवल ऑफ द फ्रिज, ऐसा कुछ है क्या? नो, आप किसी भी लेवल से पर सामान को पुट कर सकते हैं, पुट आउट कर सकते हैं, किस फ्रिज को पूरी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो ये चीज होता है, यानी कॉमन शेयरेबल का मतलब ये है कि सबको इक्वल परमिशन रहेगा, यानी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेसिबल रहेगा, हर एक ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। आर यू गेटिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक वेरिएबल? अंकिता, any confusion up to it? One minute, it is not connecting or what? 1 minute, 1 minute, huh? या आवाज आ रही है? अंकिता, सौरभ, मार्केटिंग में वॉइस, वो इसको जो है वो क्लास लेवल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है वो हर एक क्लास के लिए ये वैलिड होता है, ठीक है, मतलब क्लास लेवल पर ये वर्क करता है, ऑब्जेक्ट लेवल पर वर्क ये नहीं करता है। यानी कि अगर जो हम लोग इसको एक्सेस भी करना चाहते हैं उसमें क्लास नेम हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। हालांकि हम लोग पाइथन में ऑब्जेक्ट नेम का भी यूज करके एक्सेस कर सकते हैं, बट इट इज रिकमेंडेड टू एक्सेस बाय यूजिंग क्लास नेम ओनली, ठीक है। रिकमेंडेड है आप क्लास नेम का ही यूज करके आप इसको एक्सेस करो। अब कैसे जो है हम लोग जो है वो इसको डिक्लेयर करेंगे, कैसे जो है इसमें फर्दर जो है वो प्रोसेसेस हम लोग करेंगे स्टैटिक वेरिएबल से रिलेटेड। तो कुछ कुछ जो है वो पॉइंट्स हम लोग नोट करते हैं, किसके बारे में? स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। सबसे सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे नंबर नंबर वन, क्यों हम लोग स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं? इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉट वेरिड फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सच टाइप ऑफ वेरिएबल्स, सिंपल इसमें क्या लिखेंगे? इफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर नॉट
varied, not varied from object to object. If value of variable is not varied from object to object, such types of such types of variables are known as are known as a static variable. स्टैटिक वेरिएबल यानी कि वैसे वेरिएबल्स जिनके वैल्यूज ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट वैरिड नहीं करते, यानी ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो है ये वैरिड नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक। और जिसका वैल्यू अगर वेरी करता है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्लियर है या नहीं? नेक्स्ट टर्म, फॉर टोटल क्लास, it will create only one copy. It will create only one copy. एक क्लास के लिए, टोटल क्लास के लिए सिर्फ एक कॉपी क्या करेगा? क्रिएट करेगा। एक से ज्यादा कॉपी क्रिएट नहीं करेगा, एक ही कॉपी क्रिएट करेगा टोटल क्लास के लिए, ठीक है? और उसी को सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ शेयर कर देगा। Are you getting the point? What is the meaning of common shareable variable? एक कॉपी जो है वो क्रिएट करेगा और इसी को जो है वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए शेयर कर देगा। ओके, नेक्स्ट, we can access a static variable by using class name और ऑब्जेक्ट यानी कि या तो क्लास नेम का यूज करके हम लोग स्टैटिक वेरिएबल बना सकते, एक्सेस कर सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट नेम का यूज करके हम लोग स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? अब क्लास नेम का यूज करके कैसे एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट का नेम यूज करके कैसे एक्सेस करेंगे, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है? क्लियर है या नहीं? इतना तक क्लियर है? जो भी पॉइंट लिखे हैं उसका मतलब क्या है, ये समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट, जो है इसमें अब देखा जाए, वेयर वी कैन क्रिएट अ स्टैटिक वेरिएबल। वो हम लोग जो है स्टैटिक वेरिएबल को कहां पर क्रिएट कर सकते हैं, कहां पर स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं? जैसा कि प्रीवियस प्रोग्राम को हम लोग देखें, इसमें इंस्टेंस वेरिएबल कहां पर क्रिएट किए हैं? इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो कहां पर क्रिएट किया गया है? कंस्ट्रक्टर के अंदर, इनसाइड कंस्ट्रक्टर, अदरवाइज इनसाइड डिस्प्ले मेथड। ये दो जगह पर जो है वो क्रिएट किया गया है, किसको? इंस्टेंस वेरिएबल को, ठीक है? इंस्टेंस वेरिएबल को दो जगह पर यहाँ पर क्रिएट किया गया है, कहाँ कहाँ पर? इनसाइड कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के अंदर। कैसे पता चले ये कंस्ट्रक्टर है? अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट के अंदर लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर। तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट किया गया है, या तो डिस्प्ले मेथड, जो कि एक मेथड है क्लास के अंदर, उसके अंदर जो है वो क्रिएट किया गया है, ठीक है? वेल, चूंकि दो जगह जो है इसको बनाया गया, क्रिएट किया गया है, दो जगह यहाँ पर इसको क्रिएट किया गया है। अब समझने वाली बात ये है, समझने वाली बात कि इस स्टैटिक वेरिएबल को कहां पर हम लोग जो है डिक्लेयर करेंगे। रिमूव ऑल द प्रोग्राम, सिंपल, क्लास टेस्ट, आई एम टेकिंग क्लास, सिंपल
क्लास नंबर वन जो जगह है वो कहां पर, सबसे फर्स्ट में क्या है, इन जनरल वी कैन डिक्लेयर विद इन द क्लास डायरेक्टली, विद इन क्लास डायरेक्टली, डायरेक्टली। अब इसका क्या मतलब, विद इन क्लास डायरेक्टली, क्लास के अंदर डायरेक्टली हम लोग कर सकते, डायरेक्टली का मतलब है क्लास नेम जैसे इंटर करेंगे यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम देते हैं, सिंपल a इक्वल टू 20, दैट्स ऑल। क्लास के अंदर जैसे हम लोग फंक्शन लिखते हैं, जनरली क्या लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं, df है, कोई भी फंक्शन लिखते हैं जैसे fun1 लिखती है, fun1, ठीक है, और इसके अंदर सिंपल क्या किए, प्रिंट हेलो दिस इज fun1, दैट्स ऑल। जैसे फंक्शन लिखे हुए हैं क्लास के अंदर इस लेबल में क्या लिखे हैं, फंक्शन लिखे हैं, सेमी लेबल में क्या लिखेंगे हम लोग, सेमी लेबल में क्या लिखेंगे हम लोग, वेरिएबल नेम, सेमी लेबल में हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल नेम, दिस वेरिएबल इज कॉल्ड द स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। जबकि जावा में क्या था, स्टैटिक लिखना पड़ता था, स्टैटिक इंट, स्टैटिक लॉन्ग या इंट स्टैटिक लॉन्ग समथिंग, इस तरीके से यहाँ पर देना पड़ता था, बट यहाँ पर कोई भी स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं होगा, डायरेक्टली वी कैन क्रिएट इनसाइड द क्लास। आर यू गेटिंग द पॉइंट? डोंट बी कंफ्यूज। क्लियर है स्टैटिक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, नॉर्मल इनसाइड द क्लास हम लोग लिख देंगे वेरिएबल को, दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक वेरिएबल। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम अप टू इट? कैसे एक्सेस करेंगे, एक्सेस करने का एक तरीका लिखे थे, क्या लिखे थे, वी कैन एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल बाय यूजिंग क्लास, क्लास नेम का यूज करके हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो इनसाइड fun1 सपोज आई एम एक्सेसिंग द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, क्या लिखेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम का भी यूज करके एक्सेस कर सकते हैं, क्लास नेम का भी यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। चल रिस्पॉन्ड, हाउ वी कैन एक्सेस द वेरिएबल ए को एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करेंगे, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर, अदरवाइज टाइप, ए के वैल्यू को एक्सेस करना है डायरेक्टली, एक मेथड ये है, डायरेक्टली है, ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, या फिर या फिर वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू सिंपल टेस्ट डॉट ए, ऐसे कर सकते हैं, या फिर सेल्फ डॉट ए। अब ये तीनों में कौन सा सही है, तीनों में कौन सा सही है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला? रिस्पॉन्ड, ये तीनों सही है, तीनों सही है, या कोई एक सही है, या कोई दो सही है। रिमेंबर स्टैटिक वेरिएबल, वी कैन, यहाँ पर साफ साफ लिखा, वी कैन एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल बाय यूजिंग क्लास नेम, क्लास नेम का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, क्लास नेम का यूज करके हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट का नेम यूज करके हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, क्लास नेम या फिर ऑब्जेक्ट का नेम यूज करके हम लोग एक्सेस कर सकते हैं,
यहाँ पर डायरेक्टली ए लिखे हैं, एक्सेस होगा ये, डायरेक्टली ए लिखे हुए हैं, एक्सेस होगा ये। लेट मी क्रॉस चेक, let me cross check. सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, obj1 इक्वल टू टेस्ट, जस्ट आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, obj1 डॉट, फंक्शन कैसे कॉल करेंगे, fun1 py test dot py. Are you getting the problem? What is the problem? Print value of a equal to a, name error, name a is not defined. Why it is saying it is not defined? Because this one is the class level variable और ये किसी भी पार्टिकुलर क्लास के साथ बॉन्डेड है। ओके, ये ऑलरेडी क्लास के साथ क्या है, बॉन्डेड है। दैट्स व्हाई इट कांट एक्सेस डायरेक्टली। हाँ, डायरेक्टली आप इसको एक्सेस कर पाते अगर जो ये ए ऊपर में रहता, ऊपर का मतलब है क्लास के ऊपर रहता, यहाँ पर रहता, यहाँ पर रहता तो एक्सेस कर सकते थे या नहीं, रिस्पॉन्ड। यहाँ पर अगर रहता तो एक्सेस होता, यस, सक्सेसफुली इट विल एक्सेस, बिकॉज वो उस केस में ग्लोबल वेरिएबल हो जाता। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि एज द पार्ट ऑफ मेन प्रोग्राम वो होता है। ठीक है, बट यहाँ पर नहीं है, ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ पर होने का मतलब ये क्लास के अंदर है, क्लास के अंदर है, इसका मतलब ये स्टैटिक वेरिएबल है। को एक्सेस करने के लिए क्लास नेम देंगे टेस्ट डॉट ए, यहाँ पर ठीक है एक्सेस होगा 100%। थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देते हैं ताकि पता चले, नहीं तो सेम लगेगा कि सेम ही 50 कर दिए वैल्यू। आर यू गेटिंग एनी डाउट? How to create and access the static variable? Any doubt is there with you? Okay, next जो है समझिएगा, नेक्स्ट क्या पॉइंट था, ऑब्जेक्ट का नेम यूज करके भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट? जैसे यानी कि आउटसाइड, अगर जो हम लोग क्लास से बाहर एक्सेस करना चाहते हैं किसको, स्टैटिक वेरिएबल को, इफ वी वांट टू एक्सेस आउटसाइड द क्लास, उस केस में क्या करेंगे, प्रिंट, हमको प्रिंट करना है वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए कैसे करेंगे, चल वैल्यू ऑफ ए इफ वी वांट टू एक्सेस, देन व्हाट इज द वे, सिंपल, by using class name, by using class name test.a value of a outside class, यहाँ पर लिख देते हैं outside class test.a, yes 100% पक्का it will work, value of a outside class equal to 50। ठीक है, चेंज भी करना चाहते हैं ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हैं, वैल्यू प्रिंट करने से पहले चेंज कर दो आप, test.a इक्वल टू 50 है, उसको कर दो आप 60, 50 था पहले, अब क्या हो गया 60 हो गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट, हाउ वी कैन एक्सेस द outside the class?
ध्यान दीजिएगा। आउटसाइड ऑफ क्लास, ये क्लास का एरिया है, क्लास से बाहर। सिंपली जैसे इंस्टेंस वेरिएबल के साथ करते थे, सेम प्रोसेस इसके साथ, बट क्लास नेम का यूज करके। आउटसाइड ऑफ क्लास वी कैन आल्सो एक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट का नेम यूज करके भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर जो हम लोग चाहें तो obj1 का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं या नहीं? obj1 का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? obj1 का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अरे यस नो, रिस्पॉन्ड एनीथिंग। नो, who told no? You getting the access? बोले तो साफ साफ लिखा है, we can access static variable by using class name or object name. Just forget the Java. Inside Java, always, always we can access the static variable by using class name only. But in Python, we can access by using class name, by using object name, by using object reference, anything. ओके, एंड ऑब्जेक्ट रेफरेंस का भी यूज करके हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। कहां पर पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस का यूज करेंगे? यहाँ पर अगर जो एक्सेस करना चाहते हैं इनसाइड fun1 वैल्यू ऑफ a बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ऑब्जेक्ट रेफरेंस कौन सा है यहाँ पर? सेल्फ है। यू कैन सी हियर, ऑब्जेक्ट रेफरेंस का यूज करके। क्लियर है? क्योंकि वो करेंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ। ठीक है, तो अगर जो एक्सेस करना चाह रहे हैं हम, तो एक्सेस कर सकते हैं कहीं पर भी, कोई इशू इसमें नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आर यू गेटिंग? Everything is clear or not? Okay. Any doubt up to it? Okay. Well. Can you go for the next? ठीक है, अभी जो एक्सेस अभी हम लोग जो क्रिएट कर रहे हैं स्टैटिक वेरिएबल, वो कहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं? इनसाइड क्लास, क्लास के अंदर में हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, बट अगर जो हम लोग चाहें तो स्टैटिक वेरिएबल को क्रिएट कहाँ पर किया जा सकता है? इनसाइड इंस्टेंस मेथड, यानी मेथड के अंदर भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। किसको? स्टैटिक वेरिएबल को।
we can create the static variable inside the method. Okay, यानी कि नेक्स्ट जो प्लेस है, नेक्स्ट जो प्लेस है वो कौन सा है? विद इन इंस्टेंस मेथड, यानी मेथड्स के अंदर भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? inside method we can create the instance variable by using inside method we can create the instance variable by using क्लास नेम का यूज करके हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर a इक्वल टू 50, ठीक है। अब यहाँ पर एक और लेते हैं, टेस्ट डॉट b इक्वल टू 100। अब ये जो b है वो क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल है या स्टैटिक वेरिएबल? स्टैटिक वेरिएबल। कैसे पता चलेगा? क्योंकि क्लास नेम का यूज किए हैं, क्लास नेम का यूज किए हैं, और क्लास नेम का यूज करेंगे किसमें? स्टैटिक वेरिएबल। ठीक ठीक है। यहाँ पर वैल्यू ऑफ a एज वेल एज वैल्यू ऑफ b। आउटसाइड भी एक्सेस कर सकते हैं, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू शो हियर, सिंपली डिस्प्ले वैल्यू ऑफ a, सॉरी वैल्यू ऑफ b की जगह पे यहाँ पर a ही है, क्योंकि यहाँ पर मैसेज चेंज नहीं किए हैं, मैसेज में यहाँ पर चेंज नहीं किए हैं। जो भी यहाँ लिखेंगे वो तो एज यूजुअल प्रिंट करेगा। Are you getting? दोनों स्टैटिक वेरिएबल है, बी भी ए भी। क्लियर है या नहीं? बी भी स्टैटिक वेरिएबल है, ए भी स्टैटिक वेरिएबल है। कोई डाउट यहाँ तक में? अंकिता, एनी डाउट यू हैव? ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी और भी कई जगह होते हैं जहाँ पर की स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग बना सकते हैं, जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड और आउटसाइड ऑफ क्लास भी जो है वो हम लोग बना सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे जो है वो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज भी सेशन जो है वो शॉर्ट ही रहेगा। ओके, टुमारो ऑनवर्ड्स इट मे बी व्हाट वी कॉल जनरल सेशन लाइक 1 hour or 1.5 hour. ओके, सो आज के लिए इतना ही। आगे जो है वो हम लोग देखेंगे क्लास मेथड क्या होता है, जो कि न्यू न्यू टर्म्स है, तो उसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Video will be uploaded to the YouTube. Okay.